बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा जो है चौथा ट्यूटोरियल है, और इससे पहले जो ट्यूटोरियल हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि index.htm हमारी जो है वो मेन पेज होता है। जब HTML के अंदर सबसे पहला पेज होता है index.htm, उसके अंदर जो तरीक़ेकार है HTML लिखने का, यानी हमारी जो लैंग्वेज है HTML उसको लिखने का जो तरीक़ेकार है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो ये सेंटेंस हमें याद रखना लाजमी है कि जब भी हम HTML लिखेंगे कि ओपन करेंगे तो इसको हमें क्लोज़ करना होगा आखिरी में। फिर हेड हमने ओपन किया, हेड के अंदर हम जितनी भी कमांड यूज़ करेंगे वो सब एक एक करके लिखते चले जाएंगे। तो इसमें मैंने टाइटल कमांड भी एक यूज़ की कि ये हमारा टाइटल है जिसका नाम था, कमांड मैंने स्टार्ट करने के बाद बताया कि वेलकम टू माई वेबसाइट, और फिर टाइटल मैंने क्लोज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अदर टाइटल हमारी वो हो गई। फिर हेड हमने क्लोज़ कर दिया कि अब हमें हेड पे कोई काम नहीं करना। तो यहाँ हमारा हेड क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि अब हमें बॉडी पे काम करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये अगर हम इसमें हेड आगे पीछे कर देते हैं, अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर देता है, हो सकता है किसी वेब ब्राउज़र पे सही आ जाए, किसी वेब ब्राउज़र में आपकी चीज़ें बाकायदा ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, एक प्रॉपर तरीके से वो आपको शो नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब चीज़ों में आपको चेंजेस ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है, इसमें आप हेडिंग बनाएंगे, पैराग्राफ डालेंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे मैटर्स भी होंगे, डिटेल भी होगी, फिर तस्वीर भी आएगी, वीडियो भी आप डाल देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें एक कमांड आपको बताता चलता हूँ, जिसको मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करता हूँ बॉडी के बराबर में, सेंटर। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ। बॉडी, और उसके बाद मैंने कहा कि एक सेंटर की कमांड बॉडी के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, और बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है हमारी, वहीं उसी के साथ साथ सेंटर की कमांड ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हमारी वेबसाइट के बिल्कुल सेंटर में आएंगी। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो जितनी भी वेबसाइट के अंदर चीज़ें होंगी वो सब की सब आपकी लेफ़्ट साइड पे आ रही होगी। ठीक है, अब ये बाद में आप इसको आपको ख़ुद तजुर्बा कर लिएगा। आप सेंटर को इसको हटा के देख लीजिएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, और सेंटर लिखने के बाद आपकी कैसी नज़र आ रही है। अब मैं आपके बाद इसके बाद मैं आपको दूसरी एक चीज़ लिख रहा हूँ, H1। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेस दैन मैंने लगाया है और H1 लिखा है और फिर ये ग्रेटर दैन डाला है। तो इसका मतलब है ये मैं कंप्यूटर को कमांड दे रहा हूँ कि हेडिंग 1, इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 6 तक जा सकती है। तो मैं अभी हेडिंग 1 यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई वेबसाइट, और फिर मैंने हेडिंग 1 जो है इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बाकायदा हमारी वेबसाइट, हमारे वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। Ctrl+S सेव करने के लिए लाजमी दबा दें। ठीक है, तो इसका मतलब आपने पेज को सेव कर लिया। अब आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे जिसमें आपको लिखा हुआ होगा वेलकम टू माई वेबसाइट, जो कि आपका टाइटल था। अंदर इसका फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको रिफ़्रेश आप दबाएंगे, माई वेबसाइट बाकायदा लिखा हुआ आ गया, जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, या आप इसमें खाली वेलकम लिख के छोड़ दें। अब आपको ये कुछ आसान लग रहा होगा, अभी तक आपने बड़ा सब्र करके सुन रहे होंगे खाली थ्योरियाँ थ्योरियाँ थ्योरियाँ, लेकिन अब आपको शायद मज़ा आना शुरू हो जाए। आ, और ये सब थ्योरियाँ इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर बाद में आप जब बाकायदा प्रॉपर काम करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना दी, उनको पता ही नहीं था कि index.htm जो है वो लिखना लाजमी है। नतीजा ये निकला कि उन्होंने वेबसाइट अपलोड कर दी, लेकिन वेबसाइट का फ्रंट पेज नहीं आया, और वो होस्टिंग का ही पेज आता रहा कि आपने वेबसाइट अपलोड नहीं की। तो बाद में पता चला उनको कि जी हमें index.htm फाइल हमें मेन बनानी पड़ती है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। हमने लिख दिया वेलकम, लिख दिया, फिर उसके बाद अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था कि सेंटर की कमांड की वजह से ये बीच में आ रहा है।
अगर मैं इस सेंटर की कमांड को अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आखिरी में ख़त्म हो गया, इसका मुझे अभी कोई इशू नहीं है। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर बाकायदा पेज पे चला जाता है। तो बेहतर है कि हम अभी इसको हम सेंटर ही रखते हैं, बाद में किसी को लेफ़्ट करना होगा तो हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा, अब बाद में हम सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटर क्यों रखते हैं हम अमूमन, ये आपको बाद में काफ़ी आगे जाके पता चल जाएगा। H1 के बाद जो दूसरी कमांड आती है वो आती है बोल्ड की, ठीक है। बल्कि सॉरी, हम बोल्ड पे अभी नहीं जाते हैं, हम बल्कि जाते हैं पैराग्राफ पे। इसका मतलब है कि हम एक अदद पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ और स्लैश पी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई कमांड शुरू करेंगे तो उसके आखिरी में स्लैश लगा के उसी कमांड का नाम लिख देंगे, यानी पी। इसका मतलब है कि हमारा पहला पैराग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब मैं इसको सेव कराता हूँ, फिर दोबारा इसको ब्राउज़र खोलता हूँ, रिफ़्रेश कराता हूँ, ठीक है। हेडिंग H1 आ गई और दिस इज़ पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पेज के ऊपर चीज़ें आना शुरू हो गई। अब हम थर्ड उस पे जाते हैं, DIV, डिवीज़न। अब डिवीज़न, ठीक है। अब आपको एक सवाल उठेगा कि ये डिवीज़न और पैराग्राफ में फ़र्क किया है कि दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ डिवीज़न, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है? दोनों ही बेसिकली देखा जाए तो एक ही, हमने एक ही तरह का काम किया। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने दोनों को सेव कर लिया और मैं अब इसको डायरेक्ट रिफ़्रेश करा के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पहला दिस पैराग्राफ और दूसरे दिस पैराग्राफ के दरमियान में एक अदद गैप मौजूद है, मार्जिन अच्छा खासा मौजूद है दोनों के दरमियान में। जबकि डिवीज़न, दिस इस डिवीज़न के दोनों डिवीज़नों के दरमियान में कोई भी आपको मार्जिन नज़र नहीं आएगा। दोनों ऐसा लग रहा है जैसे एक लाइन के बाद आपने दूसरी लाइन लिख दी है। तो डिवीज़न और पैराग्राफ का ये ख़ास फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात हम तस्वीर किसी की कॉल करते हैं, उसके नीचे हमें उसी तस्वीर के बिल्कुल ठीक नीचे हमें चीज़ लिखनी होती है कि ये तस्वीर फ़लाँ की है। तो उस तस्वीर का में हम फिर DIV यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो है नाम जो है बाकायदा उस तस्वीर के साथ आए। अगर तस्वीर ऊपर आ रही हो और ये इतना नीचे काफ़ी हट के आ रहा हो तो दिखने में बुरा लगता है। तो डिवीज़न का अमूमन हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक लाइन के बाद दूसरी लाइन हमें दिखानी हो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अभी फ़िलहाल आपको यहीं पे मैं अभी आपको प्रोग्राम को यहीं पे थोड़ा सा रोकूँगा और एक और कमांड मैं आपको बता जा रहा हूँ। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ हमने यहाँ लिखा तो अब हम यहाँ पे लिखा हूँ मैं BR स्लैश BR भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेक लाइन BR, इसकी खूबी है कि ये इसको एंडिंग नहीं लिखने की ज़रूरत आपको। इसके अंदर आपको स्लैश लगाना चाहें तो आप स्लैश के साथ लिख लें, या तो चाहे आप ऐसे ही लिख दें। इसकी दोबारा कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैराग्राफ या डिवीज़न के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप BR ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि आपकी पहली लाइन तो दिस इज़ फर्स्ट होगी, फिर ब्रेक हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आपका वो पैराग्राफ चला जाएगा, ब्रेक करके पैराग्राफ पे चला जाएगा, ठीक है। अब सेव करके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो पैराग्राफ है ये बाकायदा इसी डिवीज़न की तरह पैराग्राफ यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। आसान है। अभी हम इसको हमने यहाँ एक हेडिंग बनाना हमने सीखी, फिर हमने इसमें पैराग्राफ बनाना सीखा, पैराग्राफ के अंदर ब्रेक लाइन करना सीखी कि अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो वो हमने सीखी। फिर डिवीज़न DIV जो है वो लिख के हमने किया। तो डिवीज़न क्या, और डिवीज़न हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपस में ये भी बेसिकली ये आपस में मिले हुए होते हैं, और ये आगे जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको इसका फ़र्क और अफादियत का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि DIV आप हम क्यों यूज़ करते हैं और पैराग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। तो
यहाँ तक जहाँ हो गया। और अब जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको बताऊँगा कि हम इसमें और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपके लिए बहुत लेंदी होता चला जाएगा। और ये हर चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ कि जब जहाँ पे जो चीज़ शुरू होगी और जहाँ पे ख़त्म होनी है वहीं पे आपने उसको ख़त्म करना लाजमी है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो आपको आगे जाके मसला पैदा करेगा। मिसाल के तौर पे ये H1 मैं यहाँ से ख़त्म करना छोड़ देता हूँ तो नतीजा क्या निकलेगा ये आपके सामने है कि सारे हेडिंग 1 के अंदर शुमार हो गए। तो इनको क्लोज़ करना लाजमी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इसको आगे आगे करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आती जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें और मज़ीद काम कैसे होता है और इसमें कैसे इन्हांसमेंट होती है। उम्मीद है कि यहाँ पे अब आपको HTML के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये अब जब जितनी भी बोरियत का काम था वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब सारे इंटरेस्टिंग काम आने वाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट्स में किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।